तो सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बाजार की आज शुरुआत हुई गैप अप ओपनिंग के साथ और मार्केट ने उसको सस्टेन भी किया और सस्टेन के साथ साथ जो तेजी थी उसके दम पर बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी की रेंज करीब 78 अंकों की है, जबकि निफ्टी बंद 110 अंक ऊपर हुआ है, यानी कि गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक दायरे को तोड़ के बाजार डे हाई के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स में 308 अंक ऊपर, लेकिन आज पूरा जो दारोमदार था बाजार की तेजी का वो था निफ्टी बैंक के नाम। 566 अंकों की रेंज यहां बनी और यहां पर भी गैप अप ओपनिंग के बावजूद बाजार में जो तेजी का सिलसिला था वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। हेवी वेट्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफी तेजी दिखा चुका था, तो नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज सरकारी बैंक से एसबीआई जैसे दिग्गज भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीएनबी, बीओबी, यूको, यूनियन, इस तरह के सभी बैंक्स के अंदर भी आज खरीदारी देखने को मिली। तो मेजरली मार्केट्स में आज जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था उसमें बैंक्स और फाइनेंशियल शेयरों का ही योगदान रहा। आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा था 32 अंकों के कंट्रीब्यूशन के साथ, एचडीएफसी 28 अंक और एक्सिस बैंक 10 अंक। और दूसरा खेमा जो था वो था एफएमसीजी, जिसमें एचयूएल नंबर से ठीक पहले और नेस्ले जो कि तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और नेस्ले ने करीब 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज मार्केट्स में दिया। मेजरली आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको सब तरफ तेजी का ही रुख दिखाई पड़ेगा, जिसमें निफ्टी के अगर एडवांस डिक्लाइन नजर डालें 36 शेयर तेजी में, 14 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के करीब 23 शेयरों में तेजी और 7 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के करीब 12 शेयरों में तेजी, यानी कि सभी के सभी शेयर जो थे आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा ब्रॉडर बेस्ड अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एफ&ओ के करीब 95 शेयर तेजी में, 41 शेयरों में बिकवाली, एनएससी के 1070 शेयरों में तेजी और 740 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1490 शेयरों में तेजी, 1170 शेयरों में बिकवाली। तो मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट, लेकिन मार्केट्स में फ्रंट लाइन इंडेक्स में एक जोरदार तेजी जरूर देखने को मिली। चलिए, आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु गुप्ता हैं बातचीत करने के लिए ग्लोब कैपिटल से, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, यतिन मौजूद हैं और उसके अलावा आशीफ भी मौजूद हैं अलग अलग मामलों पर बातचीत करने के लिए। हिमांशु, पहले आपका व्यू चाहेंगे मार्केट्स को लेकर। हफ्ते की बहुत ही शानदार शुरुआत देखने को मिली है, लेकिन बहुत ही इवेंटफुल वीक है, कई दिग्गज कंपनियों के नंबर्स भी आने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? क्या करा जाए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? जी सुमित, गुड इवनिंग। देखिए, क्लियरली हम देखें कि पिछले हफ्ते में थर्सडे के जो हमने लोज निफ्टी में लगाए थे लगभग 11,660 के आसपास, ऑलरेडी सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशन में बाजार वहां से 200 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो, और आज लगभग 11,880 के आसपास की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली है। जैसा कि सुमित आपने इंटरेस्टिंगली बताया कि आज के जो बाजार की जो स्ट्रेंथ थी, जो पिलर था, वो फाइनेंशियल्स और बैंक्स की तरफ से था। तो मेरा मानना है कि ये जो एक तेजी है यहाँ पर बैंक्स की तरफ से ही, यहाँ पर जो मुझे लगता है कि नियर टर्म में जो रिकवरी है और जो लीडरशिप है ये वहीं से आता हुआ नजर आएगा। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर खरीदारी की ही पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर मैं निफ्टी की पहले बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 11,840 11,850 के लेवल्स पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फिर से एक बार फेवरेबल बनता हुआ नजर आ सकता है। 11,790 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और अपसाइड में 11,940 11,950 तक के टारगेट्स यहां पर मुझे लगता है कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बात सुमित जी बैंक निफ्टी में रही कि 24,000 के ऊपर का आज जो क्लोजिंग और जो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में नजर आया है, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काफी हद तक एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों के चलते यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो बनती हुई नजर आएगी। तो कल के सेशन में भी मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी करके चलें 24,150 के आसपास, 23,950 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 24,500 24,600 तक के टारगेट मुझे लगता है बैंक निफ्टी में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही इंडेक्सेस में यहाँ पर खरीदारी का व्यू रहे। चलिए, तो दोनों में ही तेजी का बायस हिमांशु को दिख रहा है। 24,500 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी बैंक पे दाव लगा सकते हैं, 23,950 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करें, और निफ्टी के लिए भी जो टारगेट्स हैं वो करीब 11,940 के हैं, 11,790 का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। हिमांशु, आपकी तरफ से जो स्टॉक कॉल है वो क्या बैंकिंग में ही है या फिर कुछ और आपने आइडेंटिफाई किया आज? सुमित, मैं कहूंगा कि मेरी तरफ से फाइनेंशियल्स जो मुझे है वो लगता है कि वो स्पेस एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है बैंक्स के साथ साथ। तो मेरी दोनों ही जो रिकमेंडेशंस कल के लिए हैं वो इसी सेगमेंट से हैं। और स्टॉक का नाम है, पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है चोला फाइनेंस। तो यहाँ पर हमने देखा कि हायर लेवल से थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन देखने को मिला और वापस से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास स्टॉक आ चुका है। तो मुझे लगता है वापस से यहाँ पर एक बार तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, चोला फाइनेंस में 240 के लेवल पे खरीदारी करके चलें।
₹252 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और ₹236 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक भी इसी इसी एनबीएफसी सेगमेंट से है, जो हाउसिंग डेवलपमेंट का दिग्गज है, एचडीएफसी लिमिटेड। 4-5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक जो रेंज है उसको निकाला है क्लोजिंग होते होते, और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स और ओआई में भी सपोर्टिव फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी की राय है 2035-2040 के लेवल पर। 2100 का टारगेट मुझे लगता है एचडीएफसी में देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर 2010 का एक स्टॉप लॉस एचडीएफसी लिमिटेड में लगाया जा सकता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 2010 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा चोलामंडलम फाइनेंस, जिसके ऊपर दाव लगाने की राय आपको हिमांशु दे रहे हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, माफ कीजिएगा, इस पे आप दाव लगा सकते हैं 250 रुपए के टारगेट्स के लिए। 236 का स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ दिग्गज बैंक्स की बात करते हैं, निजी क्षेत्र के, फिर हम आशीष से बात करेंगे सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लेकर। पहले हिमांशु, आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, दोनों में ही एक अच्छी तेजी रही, दिन के ऊपरी स्तरों पर दोनों बंद हुए। कहां तक ये चाल एक्सटेंड करेगी? सुमित, देखिए, अभी तक का मैं कहूंगा कि जो परफॉर्मेंस है वो दोनों ही बैंक्स का काफी शानदार रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें और आज के सेशन में देखें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही अच्छा 405-410 रुपए का जो एक सप्लाई जोन था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में 430 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर अभी भी नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी अगर डिक्लाइन 410-412 रुपए तक का मिलता है तो वहां पर खरीदारी की राय रहेगी। 404 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 425 से 430 रुपए तक का टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर सुमित कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक ने भी आज मल्टीपल टाइम्स हमने देखा था कि 1350, 1355, 1360 इस जोन पर आके वापस से फिसल जा रहा था, और आज के सेशन में नीट, क्लीन और क्लियर यहाँ पर क्लोजिंग आज के सेशन में देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि कोटक बैंक में 1400 से 1420 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलें 1360 रुपए के आसपास। 1350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 1400 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है कोटक बैंक में भी आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो 1400 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। 1358 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। आज सरकारी बैंकों में भी जोरदार तेजी रही और मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि आज कामकाज कर रहे थे, आशीष मौजूद भी हैं वो मल्टीपल ट्रिगर्स लेके। आशीष से पहले हम उस पर बातचीत कर लेते हैं, फिर हम हिमांशु की राय भी लेंगे कुछ बैंक्स के ऊपर। आशीष, पीएसयू बैंक्स के लिए आज जोरदार दिन, क्या मल्टीपल ट्रिगर जिसके आधार पर इतनी जोरदार तेजी रही? सबसे तगड़ा इंडेक्स के लिहाज से 4.25% सरकारी बैंक इंडेक्स उछाल में, और जो तमाम स्टॉक्स आप नाम ले रहे हैं इन्हीं की वजह से इस तरह की तेजी है। और एक नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स इस समय शायद निफ्टी बैंक और उसमें भी सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स को ड्राइव कर रहे हैं। एक तो बैंकिंग स्टॉक के लिए आज सुबह आप लोग जो मेंशन कर रहे थे, रब ऑफ है, पॉजिटिव रब ऑफ है एचडीएफसी बैंक के जो वीकेंड पे नंबर्स आए उसका। इसके अलावा आज सुबह से आप लोगों ने पकड़ा था पीएसयूज, वैसे ही फ्लेवर में थे आज के दिन। इसमें जोड़ दीजिए कुछ देर पहले आए पीएसयू बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स, जिसमें आपने नोटिस ना कर रहा हो शायद Q2 में लोन बुक 21% साल दर साल इंप्रूव हुई, बाकी पैरामीटर्स पे भी नंबर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसमें एक और रीजन जोड़ लीजिए, वो है डीएचएफएल का रेजोल्यूशन सामने है। शायद सूत्र बता रहे हैं कि ओक ट्री कैपिटल ने 28,000 करोड़ रुपए ऑफर करे हैं उस पूरे पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए, और जो बैंक्स वहां पर हैं वो चाहते हैं कि कोई एक ही आदमी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बाय आउट करे, और ये इकलौते बिडर थे जिन्होंने पूरे पोर्टफोलियो के लिए बिड करा है। वो एक और पॉजिटिव बनता है। और इन सब के पीछे जेट एयरवेज की डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आनी है कि फिर से शायद उड़ान भरने की तैयारी हो रही है। अब जेट के लिए समझिए जो 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन करा कि लंदन बेस्ड कैलरॉक कैपिटल और यूएई के जो बिजनेसमैन है मुरारी लाल जलान साहब, इनका जो कंसोर्शियम है उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उनके बिड को अप्रूव कर दिया है। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल साहब जो है एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाएंगे इस बिड के साथ। तो मल्टीपल ट्रिगर्स जिसमें डीएचएफएल है, जेट एयरवेज है, बैंक्स के नंबर्स हैं, प्राइवेट बैंक के नंबर्स हैं और पीएसयू की बाइंग है, ऐसे ट्रिगर्स के बीच में आज पूरे सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी, 4.25% के इंडेक्स के 4.25% ऊपर ये इंडेक्स बंद हुआ। क्या राय रखते हैं आप हिमांशु, पीएसयू बैंक्स में स्पेशली एसबीआई एक लंबे अंतराल के बाद 200 का लेवल आज ने पार किया, क्या किया जाए पूरे पीएसयू बास्केट में, बैंकिंग बास्केट में? कोई स्टॉक पसंद है आपको यहाँ पर? सुमित जी, अगर पीएसयू बैंक्स में मैं बात करूं तो मैं सिर्फ एसबीआई के साथ ही अभी इस पॉइंट पर जाना चाहूंगा, जो कि एक लीडर है इस सेगमेंट में। और जैसा कि आपने कहा कि आज काफी टाइम के बाद 200 रुपए के ऊपर की यहाँ पर एक क्लोजिंग देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ये तेजी नियर टर्म में कंटिन्यू रह सकती है।
और जिस तरह का यहाँ पर चार्ट पैटर्न सेटअप है, मुझे लगता है कि 210 से 212 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तो 202 रुपए के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 198 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और 210 से 212 तक के टारगेट्स यहाँ पर एसबीआई में मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 210 तक की चाल एसबीआई दिखा सकता है, 198 का स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, बैंक से अलग एक और सेक्टर जो आज चला वो था एफएमसीजी स्पेस। आप एचयूएल को देखिए, नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से ठीक पहले स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली, डे हाई के आसपास ये बंद भी हुआ। नंबर्स के लिहाज से वॉल्यूम ग्रोथ में अनुमान है कि 3 से 4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होगी। साल दर साल फ्लैट रह सकती है। एचयूएल पे आपकी राय क्या है हिमांशु? और साथ साथ नेस्ले और देखिए, एक अच्छी खासी तेजी और मेजर कंट्रीब्यूशन आज इंडेक्स में नेस्ले का भी रहा। इन दोनों में क्या किया जाए? सुमित, मैं कहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर कहीं ना कहीं अभी तक पिछले 1 से 2 महीने में बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया था और एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। लेकिन ऑफ लेट हमने देखा कि यहाँ पर एक तरह से वी शेप रिकवरी बनती हुई नजर आई, और आज के सेशन में बहुत ही अच्छे एक शानदार लगभग 2150 2160 पर जहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल हर्डल्स थे, उसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट्स आने के बाद यहाँ पर और तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 2155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है, और मुझे लगता है कि 2250 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर सुमित, अगर नेस्ले की बात करें तो नेस्ले यहाँ पर मैं कहूंगा कि ऑलरेडी एक हायर लो बनाने की प्रोसेस में है। हमने देखा कि पिछली बार यहाँ पर 15,000 तक के लोज बनते हुए नजर आए थे, लेकिन अगली बार जो वहां पर थ्रोबैक देखने को मिला, स्टॉक 15,400 15,500 पर ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और आज की शानदार तेजी जो लगभग 4.5-5% की यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। वहां पर साथ साथ अगर हम देखें तो लीडिंग इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव हैं, और साथ ही साथ हायर डिलीवरी वॉल्यूम्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेस्ले में भी यहाँ पर 16,500 और 16,800 तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि 15,900 15,950 की रेंज में यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 15,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और सुमित, इस पैक में जो मुझे एक और प्रेफर्ड पिक लगती है वो है कोलगेट पामोलिव। वहां पर मुझे लगता है कि एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आया है। एक काफी लंबी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोलगेट में खरीदारी करें, और यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको 1550 तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 1550 के टारगेट्स यानी 1640 का शायद ऑल टाइम हाई है, उसके आसपास अब ये शेयर वापस रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। नंबर से पहले यहाँ भी बाइंग है, तो आप नेस्ले पे दाम लगा सकते हैं, एचयूएल पे दाम लगा सकते हैं, और कोलगेट सबसे प्रिफर्ड पिक है हिमांशु की, आप उसको भी देख सकते हैं। हिमांशु, जो पीएसयू बास्केट है पूरी, उसके अंदर एक अच्छी बाइंग थी। आप बीएचईएल देखिए, ओएनजीसी देखिए, कंटेनर कॉर्प, बीईएमएल माफ कीजिएगा, सब में आज एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी। यहाँ से कोई स्टॉक है जो कि आपको लगता है कि यहाँ एक पुल बैक प्ले किया जा सकता है, या फिर एटलीस्ट मीडियम टर्म होराइजन के लिए यहाँ पे बाय की जा सकती है इसमें? बिल्कुल सुमित, अगर आज की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम बैंक्स मुझे लगता है यही एक ऐसा पॉकेट था जहां पर एक अच्छी खरीदारी होते हुए नजर आई। तो मुझे लगता है कॉनकॉर यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस क्लियर करता हुआ आज नजर आया, और जिस हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद यहाँ पर आज के सेशन में एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है। तो वहां पर मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आप कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करके चल सकते हैं 380 के आसपास। 374 373 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और मीडियम टर्म के लिहाज से सुमित मेरा मानना है कि यहाँ पर 400 से 410 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं तो बीएचईएल मुझे पर्टिकुलरली काफी पसंद है। मेरा ऐसा मानना है कि 44 रुपए के बाद यहाँ पर स्टॉक ने एक 3 वेव जिसको हम एबीसी करेक्शन बोलते हैं वो कंप्लीट करी है यहाँ पर लगभग 26-27 रुपए के लेवल्स पर। और मेरा ऐसा मानना है कि कंजर्वेटिव केस में भी अगर यहाँ पर थोड़े लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पर 26 रुपए के एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, और 32 से 34 रुपए तक के टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर बीएचईएल में देखने को मिल सकते हैं। तो 32 से 34 रुपए तक की चाल आ सकती है। 26 का स्टॉप लॉस रखें, और बीएचईएल को आप देख सकते हैं डे हाई पर आज ये स्टॉक बंद हुआ। एक अच्छी तेजी यहां पर जरूर लो लेवल से देखने को मिली। एक और ट्रिगर रहेगा या सेक्टर रहेगा, वो होगा सीमेंट। एसीसी के नंबर्स आए हैं और नंबर्स में एटलीस्ट इंप्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नंबर्स बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं, और जानकारी ये भी मान रहे हैं कि नंबर्स जो आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन कमेंट्री क्रूशियल है और अगला क्वार्टर इनके लिए और बेटर रहेगा कि अब फेस्टिवल डिमांड
डिमांड के आधार पर या फिर मानसून के बाद जो डिमांड है वो ज़रूर पिक होती है। शेयर भी ठीक ठाक चला, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद डिहाई के आसपास ही बंद हुआ। एसीसी में क्या किया जाए या फिर सीमेंट स्पेस से कोई प्रेफर पिक आपकी? सुमित, पिछले एक हफ्ते में मुझे लगता है कि सीमेंट ने ही एक वन वे आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर बाजार में दिखाई है और एसीसी और अल्ट्राटेक मेरे यहाँ पर दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। एसीसी की अगर लेवल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 1550 1560 के लेवल्स में एक छोटा सा नियर टर्म में मैं एक हर्डल देखता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है स्टॉक 1500 से 1550 के रेंज में थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इवेंचुअल ब्रेकआउट मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा और उस ब्रेकआउट में स्टॉक 1700 के ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एसीसी में हर गिरावट पे खरीदारी की राय रहेगी। साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसा कि मैंने कहा सुमित, कि मुझको ये स्टॉक भी काफी पसंद है और मेरा मानना है कि ये इस सेक्टर का लीडर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह की क्लोजिंग आज के सेशन में देखने को मिली है, यहाँ पर 4700 तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी गिरावट में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी और इमीडिएट नियर टर्म में 4450 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 4700 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, एक स्टॉक और देखिए वो है मुथूट फाइनेंस का। जिस तरह से बाइंग आज फेडरल बैंक में देखी गई, स्पेशली गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के बाद मार्केट ने एंटिसिपेशन शुरू कर दिया कि शायद इस सेक्टर के नंबर्स थोड़े बेटर हो जाए। मुथूट, मन्नापुरम दोनों में आज बाइंग रही। इसमें कुछ करने लायक स्थिति है? आज बंद तो अच्छा हुआ, डे हाई के आसपास ही बंद हुआ, आगे मोमेंटम रहेगा या हो गया फिजल आउट पूरा? नहीं सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तेजी अभी और देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लगातार हमने देखा कि पिछले 3 सेशन में ऑलरेडी तेजी बनते हुए नजर आई है, तो मोमेंटम चेज ना करते हुए कोई इंट्राडे में जो डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो वहां पर हम खरीदारी की सलाह देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1200 के लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो 1200 रुपए के आसपास कोई अगर डिप यहाँ पर मिले तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 1184 1184 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 1240 से 1260 तक के टारगेट्स मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस में तेजी रह सकती है, लेकिन लिमिटेड आप मूव की उम्मीद रखें। 1240 1250 की रेंज में कहीं ये जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी क्योंकि ऑलरेडी 3 सत्रों में देखी जा चुकी है, तो उस लिहाज से आप उसको देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई आपको वो बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर बायस हिमांशु का पॉजिटिव साइड पर है, तेजी की रुख वो देख रहे हैं निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी। करीब 11940 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी पे दाव लगा सकते हैं, 24500 के टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक पर आप दाव लगा सकते हैं। हिमांशु की जो दोनों कॉल्स हैं दोनों तेजी की तरफ है। चोलामंडलम फाइनेंस पे आप खरीदारी करें, 250 रुपए के टारगेट्स के लिए 236 का स्टॉप लॉस रखें। एचडीएफसी लिमिटेड 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 2010 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक प्रेफर्ड बैंक है, 430 रुपए के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक को देख सकते हैं और 1400 रुपए के टारगेट्स के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक को देख सकते हैं। इसके अलावा आप दाव लगा सकते हैं एसबीआई पर, सरकारी बैंकों में इकलौता बैंक जिन्हें पसंद है, 210 रुपए के टारगेट्स के लिए। एचयूएल 2250 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें और नेस्ले में 16500 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। 15700 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। और इसके अलावा कोलगेट एक और ऐसा विकल्प है जिसको आप तलाश सकते हैं, जहां पर आप 1550 तक की चाल भी देख सकते हैं। इसी नोट के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है उनके पिटारे में, कौन कौन से शेयर जहां पर ब्रोकर खरीदारी या बिकवाली की राय दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद मौजूद है और यतिन मौजूद है। पहले अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि डीलर्स क्या मान रहे हैं, क्या है उनके पास आज खरीदारी या बिकवाली के लिए। तो यतिन, क्या है आज आपके पास आपके पिटारे में? देखिए, आज के सत्र में जो 3 स्टॉक्स डीलिंग रूम्स के फोकस पे थे उनमें सबसे पहले कोटक बैंक, और क्या गजब की रैली हमने आज बैंक निफ्टी में देखी। अगर आप कोटक बैंक की बात करें तो ये जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है वहाँ अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी दिनों से हमको देखने मिल रहा है, लेकिन अगला ट्रिगर हो सकता है नवंबर का दूसरा हफ्ता, जहाँ एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की अनाउंसमेंट आएगी और वो अनाउंसमेंट में ब्रोकरेजेस के हिसाब से कोटक बैंक का वेटेज ऊपर हो रहा है, और अगर ये वेटेज ऊपर हुआ कोटक बैंक के लिए तो काफ़ी अच्छी एफआई बाइंग यहाँ हमको देखने को मिलेगी। और इवेंट के पहले डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1400 से लेकर 1420 तक के लेवल्स कोटक बैंक में हमको देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर सीरीज़ में यहाँ आज के सत्र में लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिली। और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील भी ऐसा स्टॉक है जहाँ नतीजों के पहले हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है। अक्टूबर सीरीज़ में लगभग 20 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और मेटल स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी ट्रेडिंग के लिहाज से, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो कोटक बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील ये 2 बाय रिकमेंडेशंस वायदे बाजार में। इसके अलावा अगर आप कैश सेगमेंट की बात करें तो सीएट और टायर ऐसा स्पेस है जहां डिमांड में काफ़ी अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे।
चाहे वो रिप्लेसमेंट मार्केट हो, चाहे वो ऑटो कंपनियों से ऑर्डर्स की बात हो, टायर्स में डिमांड काफ़ी अच्छी हो रही है और चाइना से इंपोर्ट भी कम हो रहा है। तो इसमें सीएट जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा और डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में टायर स्टॉक्स में, खास करके सीएट में 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकती है। जैसे ही यतिन ने बात की थी आज दोपहर में सीएट्स को लेकर या टायर स्पेस को लेकर, पूरे स्पेस में बज़ आ गया था। जेके टायर, एमआरएफ, सीएट, सब में खरीदारी रही है, सभी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद हुए। सीएट में पर्टिकुलरली आपकी राय क्या है? नंबर्स भी हैं जल्द ही इसके, और जेके टायर के भी। क्या किया जाए इस पूरे स्पेस में? सुमित जी, देखिए सीएट में मैं कहूंगा कि 3 महीने की एक कंसोलिडेशन के बाद 960-970 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था, और उस ब्रेकआउट के बाद वापस से जिसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली, वापस से सपोर्ट जोन के पास 960-970 के आसपास, और वापस से वहां पर एक बार तेजी बनती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है ना केवल नियर टर्म में, बट अगर थोड़ा मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर खरीदारी करके चला जाए तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और मैं यहाँ पर 1200 रुपए तक के टारगेट्स मीडियम टर्म में देखता हूँ। नियर टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 1 से 2 दिन का नजरिया लेके यहाँ पर खरीदारी करनी हो तो मुझे लगता है कि 1025 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 1080 से 1100 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1080, 1090 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 1008 का स्टॉप लॉस रखें और आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सीएट के अंदर टायर स्पेस में वैसे भी काफ़ी बज़ है, जो कि यतिन भी आपको बता रहे हैं, और हिमांशु को भी लगता है कि यहाँ पर कुछ और तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। आशीष, यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो बाजार में तेज़ी का रुख बना है और हमारे जानकार यही मान रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो आगे भी तेज़ी की साइड ही रहेगा, लेकिन हाँ, नंबर ज़रूर अवेटेड हैं, तो उस लिहाज से संभल कर ध्यान से फिर आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।